आज जो नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने पकड़ के बजाया इन ऑस्ट्रेलिया वालों को, इनकी मैं कहता हूं धोती खोल दिया पकड़ के, इनको पकड़कर ठोका लगा दिया। इनकी जो औकातें थी वो अब बह रही है। रखा जाएगा ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में रिमेंबर किया जाएगा इसका नाम। भाई एक 21 साल का यंगस्टर जिसका डेब्यू भी ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के ऊपर होता है, और वो अगर इतना जेम निकल के सामने आए ना, तो ही इज फिनोमिनल, ग्रेट एंड आउटस्टैंडिंग। और वो एक ऐसा मोमेंटम बन गया, एक ऐसा बबल बन गया जहां पर सिर्फ एक ही चीज देखी जा रही थी कि यार अब नितेश रेड्डी की सेंचुरी होगी, अब नितेश रेड्डी की सेंचुरी होगी, और उस सेंचुरी के चलते चलते वाशिंगटन सुंदर जो अपनी विकेट देकर चले गए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का आज का जो मैच हुआ है, उसमें भारत जब मुश्किल समय में था, मुश्किल दौर में था, तो नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार सेंचुरी मारकर भारत को मुश्किल समय से बाहर निकाला। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया नीतीश कुमार रेड्डी की इतनी ज़्यादा तारीफ कर रही है कि आप लोग भी देख के खुश हो जाएंगे कि भाई हमारा दुश्मन देश का भी मीडिया इतना अच्छा तारीफ कर रहा था, वाकई में ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे देखते हैं। भाई अनबिलीवेबल शो था, अनबिलीवेबल कमबैक, ऐसा कमबैक कमाल ही था जिस तरह से आज रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर खेले हैं। भाई ये अनबिलीवेबल कमबैक था, दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की। और सल्यूट किया जाता है नितेश रेड्डी को, जिसने अपनी मेडन पहली सेंचुरी 4th टेस्ट मैच में बना डाली। ये उसकी पहली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थी। वो देख रहा था कि कल किस तरह से प्रेशर बना हुआ था, किस तरह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया, जो इस टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है विराट कोहली, उसके खिलाफ किस तरह से प्रॉपर प्रोपागेंडा और प्रॉपर कैंपेन्स चलाई जा रही थी। प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस टीम इंडिया को बो किए जा रहे थे। आज सुबह भी जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन फैंस का शेमफुल जो बिहेवियर था वो चल रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से रेड्डी ने बैटिंग किया, कमाल कर दिया भाई। पहले भारत को एक टाइम पर लग रहा था कि शायद फॉलो ऑन भी भारत नहीं बचा पाएगा, पहले फॉलो ऑन बचाया, और उसके बाद जिस तरह से रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने बैटिंग किया, भाई इस टाइम इंडिया उस पोजीशन पर आ चुका है, उस पोजीशन पर आ चुका है जहां से भारत इस मैच को जीत सकता है। भाई अनबिलीवेबल कमबैक हुआ एमसीजी में, कमाल किस्म का। पहले गाबा में इंडिया ने शानदार कमबैक किया था, फॉलो ऑन से बचाया था और मैच को बराबर करने में कामयाब रहे थे। और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की एक बेहतरीन और शानदार टीम को, ऑस्ट्रेलिया की जेंट बॉलिंग को ऑस्ट्रेलिया में बेम्बुजल कर दिया भाई। क्या खेले के सब बेबस रहे इनके आगे, और वो क्या हिस्टोरिक मोमेंट था जब रेड्डी ने सेंचुरी कंप्लीट की और पूरा क्राउड और कमेंट्री लाजवाब, एब्सोल्युटली सिनेमा था। यंगस्टर्स के हाथ में जो डोर थमाई गई, यंगस्टर्स ने उस डोर को छोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने उस सीरीज को जो है जितवा दिया। अभी अगर थोड़ा सा और यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि वाशिंगटन सुंदर जो है ना, वो जो एक मोमेंटम में आगे थे, जो सेंचुरी की लैब चल रही थी, उन्होंने भी थोड़ा रोकना शुरू कर दिया था। मुझे लग रहा है कि अगर वाशिंगटन सुंदर थोड़ा ना रोकते, वो अपनी थोड़ी अटैकिंग अप्रोच यहाँ पर थोड़ी अपनाए रखते, तो इंडिया मजीद करीब आ सकता था। वो एक ऐसा मोमेंटम बन गया, एक ऐसा बबल बन गया जहां पर सिर्फ एक ही चीज देखी जा रही थी कि यार अब नितेश रेड्डी की सेंचुरी होगी, अब नितेश रेड्डी की सेंचुरी होगी, और उस सेंचुरी के चलते चलते वाशिंगटन सुंदर जो अपनी विकेट देकर चले गए। थोड़ी सी मजीद अटैकिंग क्रिकेट खेली जा सकती थी और इंडिया को तकरीबन जो थोड़ा सा और लाया जा सकता है। लेकिन मसला यह है कि 474 रन को बहुत ही बड़ा रन है यार। फिर भी आप देखोगे इन्होंने 358 तो बना ही लिया है। 474 रन तो पहाड़ जैसा रन है यार। नितेश रेड्डी बाय द वे जो है वो तीसरे यंगस्टर भी बन गए इंडिया की तरफ से जिन्होंने जो है वो सेंचुरी मार दी है इतनी यंगेस्ट एज में ऑस्ट्रेलिया में जाके। क्या कहें? सबसे बड़ी बात यह है कि किस स्टेज पे आके उसने सेंचुरी मारी है। जब भारत के ऋषभ पंत विकेट देके चले गए, रविंद्र जडेजा आउट हो गए, उस मौके पर जब कुछ आसरा नहीं था, कुछ उम्मीद नहीं थी कि भारत फॉलो ऑन बचा सकता है, कोई चांस नजर नहीं आ रहा था, कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, वहां पर इस बंदे ने आके जैसे क्लासिको खेला, जो रेड्डी ने इनिंग खेली है, तेज खेले हैं। झुकेगा नहीं। वाशिंगटन सुंदर ने एक नया भी रिकॉर्ड बनाया है कि बिल्कुल लीस्ट बाउंड्री बनाने वाले बने हैं, 50 रन बनाने वाले, क्योंकि सिर्फ एक चौका मारा और बाकी क्या कमाल किस्म का रोल अदा किया वाशिंगटन सुंदर ने। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक जो है वो मैं नितेश कुमार रेड्डी को दूंगा। और नितेश कुमार रेड्डी ने इससे पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई थी व्हाइट बॉल में, जब ये घर पर इंडिया की सीरीज हो रही थी, और अब आप देखिए कि किस तरह से नितेश कुमार रेड्डी ने अपने आप को प्रूव किया जो ऑस्ट्रेलिया में कि मैं करके दिखाऊंगा। नितेश कुमार रेड्डी सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है, बल्कि वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए, और ये बड़ा होने की निशानी होती है कि आप किसी के नाम का एब्रीविएट बना दें। और बहुत खास चीज़ें हुई आज के टेस्ट मैच में, और सबसे मुझे एक अच्छी चीज़ जो लगी कि उस लड़के की मेहनत है कि एडम गिलक्रिस्ट, ना बिग नेम इन क्रिकेट, वो उनके वालिद साहब का इंटरव्यू कर रहे थे जब वो तमाशे में बैठे हुए थे। मुथियाला रेड्डी हैं शायद, सॉरी मैं नाम अगर गलत बोल दूं तो। एडम गिलक्रिस्ट उनका इंटरव्यू कर रहे थे और पूछ रहे थे इनकी जर्नी कैसे चली है। और मजे की बात, संजय मंजरेकर कल बल्कि 25 को उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि नितेश कुमार रेड्डी को इंडिया ड्रॉप करे, एक अच्छा स्पेशलिस्ट बैटर रखे या अच्छा स्पेशलिस्ट बॉलर रखे।
मैंने कल जो व्लॉग किया था, जो लोगों ने देखा, मैंने दो बंदों के नाम लिए थे। एक मैंने ऋषभ पंत का नाम लिया था, एक नीतीश कुमार रेड्डी का नाम लिया था। मुझे लगा कि ये दोनों में से किसी एक की सेंचुरी आती है तो इंडिया का काफी संभाला होगा। और याद रखिए, कल तक लग रहा था कि इंडिया को फॉलो ऑन भी हो सकता है, मगर नीतीश कुमार रेड्डी ने जितनी जबरदस्त बैटिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी उनको काफी अप्रिशिएट किया। मतलब मेलबर्न के अंदर इस पेस अटैक के सामने, ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड के अंदर आप इतनी आला इनिंग खेलते हैं, ये अपने आप में एक कमाल है। नीतीश कुमार रेड्डी पकड़ के बजा दिया उसने, क्या बैटिंग किया। मतलब पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, बॉलैंड, नेथन लाइन को मतलब हिलने नहीं दिया, बजा दिया पकड़ के उनको। अगले ने घुस के मारा है, जो कल इन घंटों ने विराट कोहली के साथ किया है। बेटा मैं उस टाइम तक नहीं बोलूंगा उस चीज पे जब तक विराट ने उनको रिप्लाई नहीं देना, क्योंकि विराट ने बल्ले से रिप्लाई देना है। लेकिन आज जो नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने पकड़ के बजाया इन ऑस्ट्रेलिया वालों को, इनकी मैं कहता हूं धोती खोल दिया पकड़ के, इनको पकड़ कर ठोका लगा दिया। इनकी जो औकातें थी वो अब बढ़ रही है। ये टिपिकल ऑस्ट्रेलियन टीम भाई। 21 साल का लड़का नीतीश कुमार रेड्डी आपके घर में घुस के जाके उस मैच में जिस इनिंग में आप फुल डोमिनेट कर रहे हो, अगला 100 ठोक के गया है और इंडिया को इतनी स्ट्रांग पोजीशन में ले आया पकड़ के कि उसने पकड़ के घंटा किधर गया मेरा, उसने पकड़ के घंटा बजा दिया इन लोगों का। और क्या बैटिंग किया साथ वाशिंगटन सुंदर ने। मतलब मैं कहता हूं चुम्मी होनी चाहिए दोनों को, एक को इस तरफ, दोनों को मैं कहता हूं एक एक चुम्मी देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग इन दोनों ने की है, जिस तरह का टेम्परामेंट इन दोनों ने शो किया है, अनबिलीवेबल। और भाई वो ऑस्ट्रेलिया वाले प्लानिंग पे प्लानिंग किए जा रहे हैं, कभी वो स्टार ओवर दे रहे हैं, कभी वो बॉलैंड ओवर दे रहे हैं, कभी पैट कमिंस खुद आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, लेकिन क्या बैटिंग कर गए हैं भाई। मैं कहता हूं चेस करा दिया। पहले मैं आपको इनकी बैटिंग का बताता हूं, बाद में इनकी पकड़ के बजाता हूं इन ऑस्ट्रेलिया वालों की। जो कल इनका मीडिया विराट कोहली को जिन्होंने मोह किया ना, बेटा मुझे तप बड़ी आप लोगों पे, तप मुझे बड़ी चढ़ी हुई है जो विराट कोहली के साथ इनके क्राउड ने किया ना, कि जब कल विराट आउट होके जा रहा था, इन्होंने जरूर विराट को कुछ ऐसा बोला जो विराट से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर विराट वापस मुड़ा है। बेटा वो बताएगा आपने गलत जगह हाथ डाला है, लेकिन उसका बदला जो आपको रिप्लाई दे गया ना, नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर, बेटा तसल्ली के साथ आपको फेंटा पड़ा है, तसल्ली के साथ वो आपको बजा के गया। और ऐसा बजा के गया आप लोगों को कि उठ नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे घंटे के। 17 रन करके चले गए। फिर आता है नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर। इन दोनों ने जो बैटिंग की, इन दोनों ने जो क्लास शो की, इन दोनों ने जो टेम्परामेंट शो किया, इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त जरूरत थी इंडिया को सबसे ज्यादा कि भाई इन दोनों में से किसी एक ने शो करना है अपनी स्किल लेवल। और बेटा इन दोनों में से किसी एक ने नहीं, इन दोनों में से दोनों ने शो किया है। यही मैं चीज अपने पाकिस्तानी घंटों को कहता हूं, बेटा ये ना देखा करो कि कौन आउट होगा, कौन जो है वो करके दो, जो खेल रहा है वो रन करके दे, जिसके ऊपर आ गया वो भाई अपनी टीम का बोझ उठाए। बॉलिंग में उनका बुमराह कर रहा है, बैटिंग में देखो नीतीश रेड्डी, बेटा पहली सीरीज है उसकी और वो भी ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कर रहा है। 21 साल उसकी उम्र है। कितनी को क्रिकेट खेला होगा वो बंदा, कितना उसके पास तजुर्बा होगा, कोई तजुर्बा नहीं होगा उसके पास। ये टैलेंट है, ये स्किल है और इतना ब्राइट फ्यूचर है इस लड़के का कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिस यार अंदाजा लगाओ जो भी है, एक मिनट मैं बाद में बताता हूँ। वो भाई जब मैच खत्म हुआ ना डे, स्टीव स्मिथ आया उसके पास, उसके साथ हाथ मिला के गया, पैट कमिंस आया है, नेथन लाइन आया है, हर ऑस्ट्रेलिया का बंदा आके उसके साथ हाथ मिला के गया। मेरे ये जो घंटे का ऑस्ट्रेलियन मीडिया ना, अब ये नहीं नजर आएगा, अब ये नहीं नजर आएंगे। बात करेंगे पाकिस्तानी वहां से क्या कहेंगे भाई। ऑस्ट्रेलिया आज इतने क्राउड के सामने जलील हुआ है, निस्तो नबूद हुआ है। उनके ग्राउंड के, उनके घर के अंदर आज 22 साल के लड़के ने ऑस्ट्रेलिया को दफन करके रख दिया। सर 87,000 का क्राउड था और नीतीश कुमार रेड्डी व्हाट एन एब्सोल्युटली जेम ही इज फॉर टीम इंडिया। जिस तरह का वो स्टार है, नौजवान है, 21 साल उसकी उम्र है, बॉलैंड रिच है पूरा, इसका मुंह इतना जो है ना वो मोटा। उसके अलावा मिचेल स्टार्क भाई आज तो ओवर ही नहीं दे रहे थे, स्पिनर से ओवर करवाया, मिचेल स्टार्क ओवर नहीं दिए। उसके अलावा पैट कमिंस की बात करें, हर किसी को उसने हिटें लगाई हैं और क्लीन हिटें लाइक अ ब्लेड। सर जो उसने चौका लगाया ना और 100 किया ना, सीधा स्ट्रेट चौका लगाया उसने। और जो भी उसने हिटिंग की है सर, क्लीन हिटिंग, कहीं पे जो है ना वो हमें ये नहीं लगा कि तुक्का है, कहीं पे नजर नहीं आएगा तुक्का है। और उसने जिस तरह की इनिंग्स खेली है ना, ये सदियों याद रखी जाएगी। कार्लोस ब्रैथवेट का नाम लिया था ना, रिमेंबर द नेम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, तो इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट इंडीज, तो यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री में रिमेंबर रखा जाएगा और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में रिमेंबर किया जाएगा इसका नाम। भाई एक 21 साल का यंगस्टर जिसका डेब्यू भी ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के ऊपर होता है, और वो अगर इतना जेम निकल के सामने आए ना, तो ही इज फिनोमिनल, ग्रेट एंड आउटस्टैंडिंग। और उसके टैलेंट में कहीं भी कमी नहीं है हमें देखने को मिली है, क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया पिचेस के ऊपर डेब्यू किया है। ना सिर्फ डेब्यू किया, हर मैच के अंदर, हर इनिंग्स के अंदर स्कोर किया उसने, हर इनिंग्स के अंदर 40+ रन किए और टीम इंडिया का सहारा बना है। बैटिंग में नीतीश कुमार रेड्डी
रेड्डी और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, दे आर टू फिनोमिनल फॉर टीम इंडिया फॉर बीजेटी 2024 अगर किसी के नाम जाती है ना, जसप्रीत बुमराह तो जो है ना वो पुराने भाई हैं, एक्सपीरियंस भी रखते हैं, लेकिन 2024 का प्लेयर ऑफ द मैच है तो ही इज नीतीश कुमार रेड्डी। सर नीतीश कुमार रेड्डी तो थे ही थे, लेकिन उसके साथ जो वाशिंगटन सुंदर ने अपना जादू उसके साथ चला के दिखाया है, सिर्फ 116 स्कोर पीछे रह गया। क्या लगता है कि भाई यहाँ से 116 स्कोर भी उतरेगा और ऊपर कोई स्कोर आएगा? मुझे लग रहा है अगर सिराज साथ दे देता ना तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी का 200 का रोकड़ा तो आराम से आ जाना है। अगर वो 50-60 बॉलें खेल जाए, रन एक भी ना करे, लेकिन विकेट को रोक के रखे और नीतीश रेड्डी को सामने रखे, नीतीश रेड्डी को सामने रखे, अगर नीतीश रेड्डी फिर भी जाना वो सिराज आउट हो जाता है तो फिर भी 50-60 रन की जो ट्रेल है ना उनकी, और 120-16 की ट्रेल बाकी है, तो वो 50-60 रन के ऊपर लाके खड़ी कर देंगे।